हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे है हाजिर हूँ मैथ्स की सेकंड क्लास के साथ, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट को फोकस करते हुए चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को प्रस्तावित है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसमें जो मैथ्स का कंटेंट है वो 25 मार्क्स का है। उस 25 मार्क्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डीआई का पार्ट है। तो डीआई को फोकस करेंगे हम लोग। पिछली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर दिखाया था और बताया था कि 5 नंबर नॉर्मल अरिथमेटिक के और 20 मार्क्स के डीआई, यानी 4 डीआई पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, और प्रत्येक डीआई में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में, यानी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको एक डीआई करके दिखाया था। आज हम लोग उसी डीआई को, जो और डीआई वहाँ पे पूछी गई थी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए आज की जो डीआई है, क्योंकि मेन इसमें डीआई है, जो 5 नंबर अरिथमेटिक होता है वो आसान होता है, वो आप कर पाओगे, उसके भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो डीआई पर रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाला डीआई मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। ठीक है, ये वाला डीआई मैंने आपको करा रखा है। ठीक है ये वाला डीआई करा रखा है, ये वाला डीआई आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 2 ग्राफ डीआई और 2 टेबल डीआई, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। 2 ग्राफ डीआई और 2 टेबल डीआई आपसे पूछी जाएगी। ठीक, 2 ग्राफ डीआई और 2 टेबल डीआई आपसे पूछी जाएगी। तो पिछला ग्राफ डीआई मैंने आपको करके दिखाया था। आज हम लोग एक ग्राफ और डीआई, एक ग्राफ डीआई और उसके बाद 2 टेबल डीआई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट करेंगे थोड़ा तेजी के साथ, जिससे तीनों डीआई कंप्लीट हो पाए। ठीक है, देखिए ये ग्राफ डीआई दिया हुआ है और दिया क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मेट्रिक टन्स, यानी कच्चे ऊन का उत्पादन दिया हुआ है मेट्रिक टन में। ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक, कि किस साल में कितना उत्पादन हुआ है। ठीक, पहला सवाल पढ़ेंगे, सीधे सवाल पे जाएंगे, फिर डाटा यहाँ पे दिखता हुआ रहेगा। ठीक, पहला सवाल देखिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, मतलब मैक्सिमम इंक्रीज किस ईयर में हुआ है। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं 17-18, 20-21, 16-17 और 19-20। अगर 17-18 में देखा जाए तो 17-18 ये है, तो इतना बढ़ा है, लेकिन किसकी अपेक्षा? पिछले वाले की अपेक्षा, है ना। तो तुलना करनी पड़ेगी। 65 से 76 हुआ तो लगभग कितना बढ़ा भाई? 11 बढ़ा। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 से 21। 20 से 21 कहां पर है? यहाँ पर 73। 68 से 73 हुआ, यानी 5 बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम वृद्धि का वर्ष पूछा है, प्रतिशत में उच्चतम वृद्धि नहीं दिया। ठीक, 16-17 देखो, 16-17 65 है, 53 से 65 हुआ, तो 53 से 65 हुआ तो कितना बढ़ा भाई? 12 बढ़ा। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है 19-20 है, 19-20 मतलब 68, तो 58 से 68 हुआ, मतलब 10 बढ़ा। सबसे ज्यादा कहां वृद्धि हो रही है? 12 की। 12 की मतलब किस ईयर में भाई? 2016-17 में, क्योंकि 65 मिला है 16-17 में। किससे 65 मिला? 53 से 65। 53 था, 65 हो गया, तो कितना इंक्रीज किया? 12 इंक्रीज किया। और वो किस सन में है? 2016-17, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इसमें से देख करके टिक, मैक्सिमम सवाल देख करके टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 2016-17 में इंक्रीज जो हो रहा है वो 12 मीट्रिक टन का हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है, चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और इसका अगला सवाल जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा डीआई को पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार पीछे एक बार आगे, है ना, क्योंकि जो डीआई है वो पीछे पेज में है और ये वाला आगे है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डीआई आपको दिख रहा है और क्वेश्चन उसके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिएगा, डीआई देखिएगा, डीआई देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, है ना, दोनों पैरेलल देखते चलिएगा। 87 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया। शुरुआत के 4 देखने हैं और अंतिम के 4 देखने हैं, कितने % बढ़ गया देखना है। तो पहले 4 का देखो, टोटल निकालो, टोटल निकाल लो, इसको देखो इरेज कर दो, देखो कितना था। देखिए इसको जोड़िए, पहले शुरू के 4, तो 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। शुरू के 4 वर्षों में उत्पादन कितना था? 225 मीट्रिक टन। अंतिम के 4 वर्षों में देखो उत्पादन कितना है, अंतिम के 4 जोड़ो, 3 8 3 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 के 5 हासिल 2, 7 2 9, 5 14, 6 20, 20 7 27। शुरू के 4 में 225 था, अंतिम के 204, अंतिम के 4 में 275,
कह रहा है ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, नंबर में कितना ज्यादा है भाई 50, नंबर में कितना ज्यादा है 50, परसेंट में कैलकुलेट करना है तो आपको पता है नंबर में जितना ज्यादा वो ऊपर, नीचे क्या रखेंगे जिससे कंपैरिजन होगा, जिससे तुलना होगी, तुलना हमेशा पुराने से होता है, तो पुराना कितना था 225 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 25 9 225, 25 दूना 50, 100 का डबल 200 और 200/9% आपको पता होना चाहिए कितना होता है 22 सही 2/9%, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कुछ वैल्यू जो सीधे परीक्षा में आएंगी, ठीक, अगर कहीं भी 100 को 9 से भाग करते हैं तो 11 सही 1/9% आएगा, अगर इसी का डबल कर दोगे 200/9 तो इसी का डबल हो जाएगा उत्तर 22 सही 2/9%, तिगुना करोगे तो ये 33 सही 3/9 हो जाएगा, जिसको 33 सही 1/3 बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे बार बार भाग ना देना पड़े, डायरेक्ट आंसर की तरफ चले। तो 200/9 बोलो, चाहे 22 सही 2/9 बोलो, या इसी को 22.2% बोल दो, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको कर लीजिए। उसके बाद 88वां क्वेश्चन देखिए, 88वां में क्या कह रहा है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, सबका औसत बताना है। मैंने कहा था थोड़ी नॉलेज परसेंट की, थोड़ी नॉलेज औसत की, थोड़ी नॉलेज रेशियो प्रपोर्शन की, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। औसत पूछ लेगा, परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेगा, परसेंटेज डिक्रीज पूछ लेगा, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो कह रहा है सबका एवरेज बताइए, तो सबका एवरेज बताने के लिए सबको जोड़ दो, सबको जोड़ करके औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए इसको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लो। देखो 3 8 3 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 3 33, 1 34, 34 6 40, 40 के जीरो हासिल 4, 5 4 9, 5 14, 14 5 19, 19 6 25, 7 32, 5 37, 6 33, 35 7 40, ठीक। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 3 8 3 11 8 19 6 25, 5 3 33, 33 1 34, 6 40 के जीरो हासिल 4, 5 4 9, 5 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 5 37, 37 6 43, 43 7 50। क्लियर है? ये कितना है भाई 500। नीचे क्या आएगा, कुल औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी है भाई 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा औसत 8 6 48, 2 बचा 20, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, तो 62.5 आ जाएगा, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है? पूरे 8 वर्षों के दौरान जो एवरेज प्रोडक्शन था, औसत उत्पादन था, वो 62.5 मीट्रिक टन था। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उत्पादन में पिछली वर्ष के तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में, किस वर्ष में सबसे ज्यादा घटा हुआ। तो ध्यान से देखिए, जहां ग्राफ सबसे तेजी से नीचे गया होगा, इसका मतलब वहीं सबसे तेजी से घटा है। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है 18 19, 18 19 देखो, 18 19 यहां घटा है, 76 से 58 आ गया है, ये घटा है, तो पीछे वाले वर्ष से तुलना होगी, 76 से 58 हो गया, तो कितना घटा है भाई, लगभग 18 घटा है ना। कितना घटा है, 18 घटा है। इसको देखो 17 18 में, देखो 17 18 में कितना है 76, 17 18 में घटा है ही नहीं, बढ़ा है, तो ये तो घटत है ही नहीं। 13 14 को देखो, 13 14, 13 14 यहाँ पे है 56, किधर से घटा है नहीं पता है, छोड़ दो। 14 15 देखिए, 14 15 कहाँ है, यहाँ पे है 51, तो किससे घटा है, 56 से 51 हुआ, तो 5 घटा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा घट रहा है 18, तो 18 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, तो 18 19 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो 2018 19 में मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्लियर है? 90 क्वेश्चन देखिए, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था। और ध्यान से देखिए, सब फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई, भिन्न में बताना है, परसेंट में नहीं बताना है, ठीक है, तो भिन्न में बताना है। ध्यान से देखो, अब देखो 2014-15 में उत्पादन कितना है, 2014-15 में उत्पादन कितना है, 51 हो गया। और क्या है 2019-20 में कितना है, ध्यान से देखो 68, 2019-20 में कितना है 68। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको परसेंट में या फ्रैक्शन में हमेशा एक चीज बताई है, जिसके साथ से या का लगा है वो वैल्यू नीचे रहती है। ध्यान से देखो, का किसके साथ लगा है, 2019-20 के उत्पादन का, तो 2019-20 को रखो नीचे, बचा नंबर ऊपर, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, तो फ्रैक्शन कितना आ गया भाई, 3/4 आ गया, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है? बहुत ही आसान है, बस वही चीज, परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, एवरेज का ज्ञान होना चाहिए, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए।
जोड़ना घटाना आना चाहिए, बेसिक चीज आनी चाहिए। डीआई बहुत आसान होता है, बस अंडरस्टैंडिंग का खेल है, क्वेश्चन समझ में आ जाए बस। क्लियर है? आइए ले चलता हूं आपको अगली डीआई पे। ठीक, 90 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी 2 डीआई आपको और दिखाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 2 डीआई के लिए आगे बढ़ते हैं। आजाद देखो इसको, ये वाला। आइए बात करते हैं थर्ड डीआई पे, जो कि जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था पेट का, उसमें 91 से 95 तक थी। मैंने बताया आपको कि 2 ग्राफ डीआई 2 टेबल डीआई, तो 2 ग्राफ डीआई मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई। अब हम लोग 2 टेबल डीआई पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े डाटा लिखे होते हैं। ठीक, कुछ है नहीं, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग प्रतिशत रेशियो ये सब आना चाहिए, बस डीआई बहुत आसान है। ध्यान से देखो, पहला सवाल देखो 91 में ये सब दिया है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए सीधे तो ज्यादा समझ में आता है। ध्यान से देखो, कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। सेल्समैन सी कहां पर है? सेल्समैन सी यहां पर है। कह रहा है कि ध्यान से देखिए पिछले वर्ष की तुलना में कहां मैक्सिमम वृद्धि है, तो देखो 2016 में दिखा रहा है, 2016 ये है, 2016 ये है, तो सी का देखो 2016 में 27,800 है, तो पहले वाले से तुलना करनी पड़ेगी। 26,200 से 27,800 हो गया, कितना बढ़ा भाई? तो आप बोलोगे कि 1600 का इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ? 1600 का इंक्रीज। 17 में देखो, 17 में देखने के लिए आपको देखो 28,200 से पीछे आओ, 27,800 था, फिर कितना हो गया 28,200, कितना बढ़ा? ध्यान से देखो, तो 0 हुआ ये, और यहाँ 2, 12 में से 8 गया कितना? 4, और ये कितना हुआ? लगभग बढ़ा 400 बढ़ा। ठीक, अब देखो 18 में देखो, 18 में देखने के लिए इससे इसको घटाना पड़ेगा, केवल सी को ही देखिएगा, ईयर बदलता जा रहा है और सी को ही देखना है। 19,100 में से 28,200 घटा दो, तो 29,100 में से 28,100 घटा दो, 29,100 में से 28,200 घटाइए, 0 11 में से 2 गया 9, और 8 में से 8 गया 0, ये कट गया, लगभग 900 की वृद्धि यहाँ हो रही है 2018 में। उसके बाद 2019 का देखना है, तो 2019 का देखना है तो इसमें से इसको घटा दो, 29,400 में से 2900 घटाओगे तो कितने का चेंज आएगा? 300। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम चेंज कहां पर है? 1600 का मैक्सिमम चेंज है, जो कि आपको 2016 में दिख रहा है। क्लियर है? मैक्सिमम चेंज बताना था, मैक्सिमम चेंज कहां दिख रहा है? 2016 में दिख रहा है। ठीक है, ठीक, तो मैक्सिमम चेंज किस ईयर में है? 2016 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, है ना, चीजों को फिर से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कह रहा वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था? 2018 में बी का कमीशन, 2018 कहां है? यहां पर है। बी का कमीशन कितना है? 28,000 है। आगे क्या कह रहा है? 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का, 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के, उसी वर्ष में 5 का कितना कलेक्शन है भाई? 1,46,960। ये कह रहा है इसका कितना परसेंट है? 1,86,960% पूछा है, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखना है, बचा नंबर ऊपर, गुणा 100। ध्यान से देखो, उसी वर्ष के कुल कमीशन का कहां लगा है? उसी वर्ष के कुल कमीशन, कुल कमीशन कितना है? 1,46,960, तो वो नीचे। बी का कमीशन कितना है? 28,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हल करते हैं, ये देखिए, 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आया 28,000 और ये 1 0 ये, और 14,696। क्लियर है? इसी को भाग दे देना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा। आइए भाग दे देते हैं, 14,696 को 28,000 से भाग देना है। अब आप समझो, 14,696 को 2,80,000 में भाग देना है, और भाग देते हैं, सीधे भाग दे देते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर 14 का डबल कर दोगे 28, तो लगभग 2 बार क्या जा रहा है? 1 बार ले जाओ, 14,696, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 14,696 भाग कर दीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा? 9 में 6 गया 3, यहाँ 7 में 4 गया 3, आगे 1 0 और उतार लो। ये 14 है, ये 33 है, 14,696 है, और ये कितना है भाई? 33,340। तो लगभग कितनी बार जाएगा? लगभग 2 बार जा सकता है, 2 बार। लगभग कितनी बार? 2 बार जाएगा। 14,696 2,80,000 था, 14,196, लगभग 12 के आसपास आंसर आना चाहिए, और 12 के आसपास इसका आंसर है नहीं। 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन है कितना भाई? 28,000,
वो लिख दिया। उसके बाद कह रहा है पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन, तो पांचों सेल्समैनों का उसी वर्ष का कुल कमीशन कितना है भाई 1,46,960, ये इसका कितना परसेंट था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, एक बार फटाफट से चेक करिए, फटाफट से चेक करिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं, भाग में एक बार फिर से भाग देकर चेक करते हैं। देखो इसको भाग करना है और परसेंट में कैलकुलेट करना है। इसको भाग करिए 14,696, 14,696, इसको भाग करना है 2,80,000 से। ठीक, तो 14,696 एक बार जाएगा, 14,696। क्लियर है? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3, और यहाँ भी 2 में से 1 गया 1, है ना, वही कैलकुलेशन, वो मिस्टेक हो गई थी। 13 और आ जाएगा, 0 और बढ़ाइए, ये आ गया 1,33,000। तो लगभग 9 बार और जाइए, क्योंकि 14 9 ये होता है 126, 14 9 ये 126 होता है, और ये 133 है, बचा हुआ ये इसको कवर करेगा। लगभग 19 के पास आंसर आना चाहिए, और 19 वाला आंसर आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केवल भाग करना है, भाग करके ही तुरंत उत्तर निकल के आ जाएगा। कह रहा था ये इसका कितना परसेंट है, जिसके साथ का वो नीचे, बचा नंबर ऊपर, गुणा 100 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। भाग करेंगे तो लगभग 19 से जुड़ा हुआ आंसर आ रहा है, पूरा भाग नहीं करना है, 19 से जुड़ा हुआ आ रहा है, और 19 से जुड़ा हुआ एक ही ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। आइए ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 93 पर, इसको इरेज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2018 से तुलना करना है, 2015 से तुलना करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, 2018 में और 2015 में आपको देखना है, किसका किसका देखना है, ये देख लो, ए बी सी या तो डी, है ना, ए बी सी डी का देखना है। चलो देखो, ए बी सी डी का देखना है, तो इसको आपको थोड़ा सा ये नीचे कर लो। अब देखो, ठीक, देखो और बताओ किसका कमीशन मैक्सिमम है। ए का कमीशन देखो, बी का कमीशन देखो, और ध्यान देखो 2018 और 2015 देखना है। ठीक है, 2018 यहां पर है और 2015 यहां पर है, पहले यहीं से चेक कर लो। ए बी सी डी का देखना है, और देख लेते हैं। देखो ए का देखो, 18 से 15 घटाओ कितना है, अंतर देखना है बस, तो जिसका मैक्सिमम है वही उत्तर हो जाएगा। 19,800 में से 27,350 घटाओ, 29,800 में से 27,350 घटा दो, 0 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और 9 में 7 गया 2, 24,50 का डिफरेंस यहाँ पे है। ए का डिफरेंस 24,50 का है। बी का देखो, 28,000 में से 26,850 घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 1,150, है ना, तो बी का कितना आ जाएगा भाई 1,150। बी का आ रहा है 1,150, मुझे मैक्सिमम वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा। सी घटाओ, 29,100 में से 26,200 घटाओ, 29,100 में से 26,200 घटा दो, 0 0, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 6 गया 2, 2900 आएगा लगभग, है ना, कितना आएगा लगभग 2900। तो सी का आ रहा है 2900। और इसके बाद डी का देखोगे तो 27,850, 30,060, तो 30,060 में से 27,850 घटा दो, 0 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, 2210। मैक्सिमम कहां पे डिफरेंस आ रहा है 2900। 2900 किसका दिख रहा है भाई, सी का, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी सेल्समैन जो है उसका 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शा रहा है, क्योंकि सी जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है लगभग 2900 का। क्लियर है? केवल घटाना है बस, नॉर्मल जो है कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर ले जाओ और भाषा को समझ जाओ कि पूछ क्या रहा है, बहुत आसान। क्लियर है? आई होप समझ गए होगे। और इरेज करते हैं और ले चलता हूं आपको इसके अगले सवाल। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, इसको हटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, डी आई दिखती रहे। देखो ये डी आई हो गई, डी आई दिखती रहेगी आपको। अब इसके क्वेश्चन को लेते हैं इधर, देखिए ये
93 तक हो गया था। अब आप देखिए 94 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 94 देखिए कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक, ये कैलकुलेशन आपको करनी है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं समझा दे रहा हूं कि पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक, जैसे 2017 में अगर चेक करोगे तो कोई एक मैक्सिमम होगा, कोई एक मिनिमम होगा। इसी तरह देखना है किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम। जैसे ए का कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस देखो। उसी तरह बी का देखो, फिर सी का देखो, सभी ईयर में देखना है और फिर आपको देखना है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा है। वही आपका आंसर हो जाएगा कि किस साल में सबसे ज्यादा है। क्लियर है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं दे पाओगे तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आइए 95 देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा कमीशन ए द्वारा कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। ये सवाल भी इजी है, इस सवाल का भी जवाब आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। 2019 में डी डी रहा और 2019 कहां गया 29,800, डी है 29,800। ए का किसके साथ लगा, ए के साथ, तो ए आएगा नीचे, बाकी 29,800 आएगा ऊपर डी वाला। ए का देखो 2019 कहाँ है 24,600 परसेंट में कैलकुलेट करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे भाग कर दोगे, जो उत्तर होगा वही आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? जिसके साथ का है ए वाले के साथ का लगा है, ए की वैल्यू नीचे, बचा नंबर ऊपर, गुणा 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट में पूछा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रतिशत बहुत जरूरी है, जो तुलनात्मक होता है कि तुलना कैसी होती है, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितने प्रतिशत कम है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जिसके साथ से या का लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। क्लियर है? जिसके साथ भी से या का लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है, बचा नंबर ऊपर, गुणा 100। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। इसका जवाब भी आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। क्लियर है? जिससे सारी ज्यादा से ज्यादा डीआई हम लोग कर पाए। क्लियर है? आइए अब आपको अगली डीआई पे ले चलता हूं, इसको इरेज करता हूं। देखो अब ले चलता हूं आपको इस पे, इसको हटा देते हैं। आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100 डीआई देखिएगा। ये लास्ट वाली डीआई है। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 डीआई हम लोगों ने डिस्कस कर ली और ये चौथी डीआई आपके सामने में रख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या। ठीक, 4 शेयर ब्रोकर है, कितने खाते खुल रहे हैं किस शेयर ब्रोकर के थ्रू, ये दिया हुआ है। 4 देखिए शेयर ब्रोकर दिए हैं, एंजल, शेरखान, जीरोधा और ट्रेडबुल। ये सारे वो हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ठीक, देखिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा डीआई को आपको पीछे आगे पीछे करना पड़ेगा, चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला सवाल देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक, औसत निकालना है, किस महीने में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं। ध्यान से देखो, ये इसको सबको आप जोड़ लो फटाफट। किस महीने में कितने खाते खुले हैं, ध्यान से देखो। मई में कितना खुला, जून में कितना खुला, जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना, जोड़ डालो फटाफट। 5 2 7 7 5 12, यहाँ 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 3 7 2 9, 9 2 11, ये आ गया। इसको जोड़िए 5 2 7 8 7 15, 15 8 23, 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6, 4 10 11, 11 2 13। चलिए इसमें देखिए 5 5 2 7 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 10, 3 13, 13 3 16। क्लियर है? इसको देखिए, ये हो गया 5, ये 5 3 8 8 3 11, 11 6 19। ठीक, 195 हुआ। इसको जोड़िए, देखिए 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 6 7, 4 11, 4 15, 15 5 20, 200। और मुझे दिख रहा है कि 200 सबसे ज्यादा है, जो कि सितंबर में खुल रहा है। तो सितंबर माह में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा खाते खुले हैं। पहले सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो तुरंत हो जाएगा सितंबर। केवल टिक करना है, केवल गिनना ही तो है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? केवल गिनना है, किस महीने में सबसे ज्यादा खाता खुला है, सारे महीनों का जोड़ लो, जिस महीने में सबसे ज्यादा दिख रहा है उस महीने में सबसे ज्यादा खाते खुले हुए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। क्लियर है? 97 देखो, 97 क्वेश्चन देखो।
अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने % कम या ज्यादा थी? अगस्त में देखो, जून में देखो, अगस्त में देखो, जून में देखो, ठीक है। DI ध्यान रखना, अगस्त में देखना है, जून में देखना है, ठीक, अगस्त में देखना है, जून में देखना है। फटाफट देखो अगस्त में कितना है, ध्यान से देखो, अभी जोड़े भी थे, फिर से जोड़ लो, 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6, 3 9 3 12 6 18। अगस्त और जून, जून देखो, 5 2 7 8 7, 5 2 7 8 7 15 8, 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6 4 10, 10 11 11 2 13, ठीक। 133 180 क्या पूछा था, क्या पूछा था देख लो। अगस्त में खुले खातों के साथ, जून में खुले खातों की संख्या से किसके साथ लगा है भाई, जून के साथ, जून के साथ से लगा है, जून के साथ से लगा है, तो जून वाला वैल्यू कहां जाएगा, नीचे, जून वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे। 133 कहां आएगा, नीचे, 133 नीचे। और कितना ज्यादा है, जब से की बात आती है तो हमेशा ज्यादा या कम पूछा जाता है, का की बात आती है तो डायरेक्ट रखा जाता है। ये इससे कितना % कम या ज्यादा है, तो जून से पहली बात तो ये ज्यादा है, जून में 133 है, और यहाँ पे सितंबर में कितना था, 180, इसी को जोड़ना था ना। एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं किसको किसको कहा था, अगस्त और जून, है ना, अगस्त और जून, ठीक, अगस्त को जोड़ा गया होगा, अगस्त को जोड़ा हो गया तो 180, और जून को जोड़ा तो 133, तो ये 133 से तो पहली बात ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ध्यान से देखो, 47 ज्यादा है ना, तो 47 ऊपर और गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना है, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, कटेगा ये 4700 बटा 133, सीधे भाग करो, 133 को 4700 से भाग कर दो, 133 का 3 गुना, 133 का 3 गुना ले जाओ, 399 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 16 में से 9 गया 7, कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार अगर और ले जाऊं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 5 1 9 5 1 6, क्लियर है। लगभग 35 के आसपास उत्तर आना चाहिए, और 35 आपको ढूंढना है कहां दिया है, और 35 आपको ध्यान से देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है, क्लियर है, 35 आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि बार बार DI को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, अगली क्लास से ऐसा सेट करूंगा, पीछे 2 DI सेट थे वैसे कि दोनों पैरेलल दिख रहे थे, ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, पर कोई नहीं, ठीक, एक बार आप DI का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझिए और तरीका समझिए। लगभग 35 के आसपास आंसर आ रहा है, 35 वाला ऑप्शन किसमें दिया है, बी ऑप्शन में, तो बी आपका बिल्कुल सही सवाल जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है 98, देखिए, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, थोड़ा सा DI को ऐसे ऊपर ले लेते हैं तो आपको दिखने लगेगा, हाँ, ये यहां से अब DI भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। मई से सितंबर तक एंजल और जीरोधा, एंजल में कितने खुले हैं इसको जोड़ लो फटाफट से, एंजल में कितने खुले हैं इसको जोड़ो, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 के 8 कैरी 2, 2 2 4, 2 6 3 9 6 15, 15 5 20, 208 ये हो गया। और किसका कह रहा है, जीरोधा, जीरोधा कहां गया, ये जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 के 0 कैरी 1, 3 1 4, 4 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 208 और 200 का रेशियो पूछा है। 208 200 का रेशियो आराम से निकाल सकते हो, 4 से 5 बार काटो, 4 दूना 8, 4 से 5 0, 2 से काटो 26 बार, 2 से काटो 25 बार, 26 रेशियो 25, और 26 रेशियो 25 आपको कहां दिया गया है, 26 रेशियो 25 डायरेक्ट नहीं दिया है, तो 26 रेशियो 25 का मतलब है भाग दे दो, 25 से करना 25, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, 25 चौका 100, लगभग 1.04, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, क्लियर है, डी ऑप्शन में दिया गया है। 26/25 रेशियो है, लेकिन वो रेशियो डायरेक्ट ना देकर के डेसिमल में दिया है, वो रेशियो डायरेक्टली ना देकर डेसिमल में दिया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1.04 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे नहीं दिया है, 26-25 डायरेक्ट भी दिया जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट ना दे करके किसमें दिया है, डेसिमल में दिया है, तो इसको तुरंत डिवाइड कर देना है, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 98 तक हम लोग पहुंच चुके हैं,
99 और 100 दो सवाल बचे हुए हैं। 99 देखो, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या सबसे ज्यादा है? सबका औसत निकालना है। सीधी सी बात है, जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। सबका एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, सबका एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? सबको जोड़ लो फटाफट से। इसको तो अभी जोड़ा भी था, फिर से जोड़ लेते हैं। 8 5 13 5 18 5 23 23 5 28 के 8 हासिल 2 2 2 4 2 6 3 9 6 15 5 20 208। इसको जोड़ो 8 2 10 2 12 12 5 17 के 7 हासिल 1 2 1 3 1 4 3 7 3 10 4 14 147। इसको जोड़िए 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 4 8 5 13 3 16 4 20 200 ये भी आ गया। 5 2 7 5 12 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 4 8 4 12 5 17 17 6 23। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, सबको जोड़ लिया। अब कह रहा है कि किसका औसत अधिकतम है, तो सीधी सी बात है, जिसका योगफल अधिकतम होगा उसी का तो एवरेज सबसे ज्यादा होगा, उसी का एवरेज सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। ये 232 आया था, तो ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा योगफल किसका है, 232 वाले का। 232 वाला कौन है? ट्रेडबुल, यानी ट्रेडबुल वाला सबसे ज्यादा एवरेज रखेगा। सीधी सी बात है, एवरेज निकालोगे तो सबको 4 से डिवाइड करोगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जिसका योगफल सबसे ज्यादा है 4 से डिवाइड तो सब में कर रहे हैं, तो सबकी वैल्यू तो बराबर है डिवाइड करने वाली, तो जो सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी। सीधी सी बात है। अब मैक्सिमम लोग इसको क्या करेंगे, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो 4 से भाग करके सबकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ट्रेडबुल में सबसे ज्यादा है। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है, जिसका योगफल सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, ये हो गया, और आज के अंतिम सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आपके सामने है। कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा था। देखो, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या के औसत निकालो। अभी इसको जोड़ा था 5 2 7 5 12 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 4 8 4 12 5 17 6 23। ठीक, औसत निकाल लो इसका, 4 5 20 4 8 32 58 इसका एवरेज आ गया। और किसकी बात कर रहा है? शेर खान। शेर खान ये 8 2 10 2 12 12 5 17 के 7 हासिल 1 2 1 3 1 4 3 7 3 10 4 14। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? लगभग 4 3 12 27, लगभग 4 7 28, लगभग 37 आएगा। कह रहा है कि औसत का लगभग कितने % ज्यादा या कम था? शेर खान में खुले औसत की संख्या से कितना % ज्यादा? शेर खान से तुलना करनी है, तो पहली बात तो शेर खान से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 21। लगभग कितना ज्यादा है? 21 शेर खान से। शेर खान कितना है? 37, और गुणा कर देंगे किससे? 100 से। क्लियर है? 2100 को 37 से भाग करना है, 2100 को 37 से भाग करना है। कितनी बार जाएगा भाई? 37 को ले जाओ जरा, 6 7 42 6 3 18 4 22, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाइए। 5 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 3 15 3 18, 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 8 गया 2। ठीक, ये कट गया। 25 जीरो बढ़ा दिया, और 37 से कितनी बार जाएगा? 7 बार ले जाओ। 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 3 21 21 4 25। ये तो लगभग ज्यादा हो जा रहा है। अगर मैं इसको ले जाऊं 125 15 10 25 बच गया, जीरो बढ़ेगा। 37 को अगर मैं 7 बार ले जाऊं तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 3 21 4 25। ये ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 57 वाला आंसर हमारे पास है और ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो 57 वाले आंसर को टिक कर देंगे। और 57 वाला आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया है, क्योंकि 50 तो बहुत कम हो जाएगा, 50 तो बहुत कम हो जाएगा, तो 50 वाला आंसर तो नहीं, लेकिन 57 के आसपास आंसर आना चाहिए। लगभग ये 6 बार जाएगा, 56 के आसपास, तो 56 के आसपास तो कोई आंसर है नहीं, तो 57 वाले को टिक कर देंगे। क्लियर है? देख लीजिए, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा था, है ना। तो किससे तुलना करनी है? शेर खान में खुले औसत, शेर खान में जितने खाते खुले हैं तो उसका औसत कितना आया? लगभग 37। ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट तो आया नहीं था, दशमलव में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, नंबर का हेरफेर हो रहा है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की बात जरूरत नहीं है। ठीक, सब सारे सवालों के आंसर अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, लगभग में, है ना। ये लगभग 56 के आसपास अंश का आंसर आएगा, लेकिन 56 क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 57 वाले आंसर को टिक कर देंगे। क्लियर? क्योंकि एग्जैक्ट 56 के आसपास तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 37 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैंने इसको 37 लगभग माना है। ठीक, 37 माना, ये लगभग, ये तो एग्जैक्ट आया था 58, तो इसका दोनों का डिफरेंस 21 ज्यादा है, किससे? 37 से। गुणा 100 कर देंगे तो लगभग 57 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताइए, समझ में आया आपको?
आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके की डीआई जो है आपसे पूछी जाएगी। ये डीआई पूछी ही गई थी पेट में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसी तरह के डीआई का खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम परीक्षा तक मैं आपको 100 डीआई कराने का प्रयास करूंगा, ठीक। डीआई 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 का बहुत हुआ रहता है। कम से कम 100 डीआई आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और डीआई बिल्कुल आपको रट जाएगी। एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको टीसीएस पाठशाला के साथ, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको लगभग इवनिंग में क्लासेस मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि 1 बजे अभी तक मिलती थी। 1 बजे क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास में रहते हैं, तो इसको हम लोग अब इवनिंग में कर देंगे, है ना। इवनिंग में आपको क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएंगी। आराम से घर पे बैठ के शांति से रिलैक्स होके पढ़िएगा, चीजों को सीखिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल की क्लास में, मतलब कल की क्लास मतलब मंडे की क्लास में मिलेंगे, है ना। संडे जो है आपको ऑफ रहेगा। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस रनिंग डेज में जैसे होती हैं वो आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे तो 4 या 5 डीआई का सेट रखेंगे और उसको भी अच्छे से करवाऊंगा। परीक्षा तक करीब 100 डीआई का टारगेट है मेरा। 100 डीआई आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है। और अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।